5th जनरेशन वार एक ख़तरनाक जंग है जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान का नौजवान आज इस जंग का शिकार है और उसको इस बात का पता भी नहीं। तो अगर आज दुनिया 5th जनरेशन वार का नाम सुन रही है, इसका मतलब है कि इससे पहले 4 मज़ीद जनरेशन वार ज़रूर होंगी, यानी कि 1st, 2nd, 3rd और 4th जनरेशन। और इसलिए 5th जनरेशन वार को समझने के लिए हम इन चारों का छोटा सा तारुफ देख लेते हैं। 19th सेंचुरी से पहले जितनी भी जंगें लड़ी गई हैं वो 1st जनरेशन वार कहलाती हैं, यानी सन 1900 से पहले। इस जंग में बेसिक हथियार तलवारें, चाकू, ढाल वगैरह इस्तेमाल होती थी, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके। और प्राइमरी वेपन में तीर कमान। सबसे लंबे अरसे तक दुनिया ने 1st जनरेशन वार का तरीका ही देखा था। मगर 20वीं सेंचुरी में गन पाउडर दरियाफ्त हुआ, और गन पाउडर यानी कि बारूद दरियाफ्त होने के बाद अब तोप और गन जैसे वेपन इजाद होने लगे, और ख़ास तौर पर तोपें। ये एरा 2nd जनरेशन वार कहलाता है, और इसी एरा में वर्ल्ड वार 1 रूनुमा हुई थी। और हैरत की बात यह है कि 20वीं सेंचुरी में ही 3rd जनरेशन वार का भी एरा शुरू हुआ, जिसमें दुनिया ने वर्ल्ड वार 2 होती देखी। 3rd जनरेशन वार का एरा 1939 में शुरू हुआ, और इस एरा ने ही दुनिया बदल के रख दी। जहाज़, टैंक, कम्युनिकेशन के जदीद सिस्टम ने जंग को मज़ीद ख़तरनाक बना दिया। तोपखाने, मशीन गन इस दौर में ही बनाई गई थी। केमिकल वेपन, मैस डिस्ट्रक्शन वेपन, न्यूक जैसा कि एटॉमिक बम और इस जैसे ख़तरनाक तरीन हथियार। ये एरा जंग अजीम दोम के साथ ही 1945 में ख़त्म हो गया, और इतनी बड़ी तबाही के बाद दुनिया समझ गई कि 3rd जनरेशन वार बस एक तबाही है जिससे बस दुनिया तबाह ही हो सकती है। हर मुल्क, अफराद को इसका निशाना बहरहाल बनना ही पड़ेगा। यूं सुपर पावर ने आइंदा इस तरह की जंगें ना करने का फैसला किया। अब जंग का एक नया तरीका अपनाया गया जिसको प्रॉक्सी वार कहते हैं। प्रॉक्सी मतलब वो जंग जो सीधा हमला करने की बजाय किसी मुल्क में मौजूद मिलिटेंट्स, गुरिल्लाज, बागी या उस तबके को अपने ही मुल्क के खिलाफ लड़ने पर उकसाना और उसकी माली और टेक्निकल मदद करना, जिसकी बड़ी मिसाल कोल्ड वार यानी USSR और USA के दरमियान लड़ी जाने वाली जंग है, जिसमें USSR के टुकड़े हो गए थे। इसके अलावा वियतनाम वार, अफगान इराक वार वगैरह। ये सब 4th जनरेशन वार है जो कि 1945 यानी जंग अजीम के फ़ौरन बाद शुरू हुई और आज तक ये चल रही है। आज भी ममालिक के अंदर मौजूद ग्रुप मिलिटेंट्स और अलहदगी पसंदों की मदद से ये लड़ाई लड़ी जा रही है। ये 4 जनरेशन वार्स के तरीके पूरी दुनिया रिकग्नाइज करती है और इनकी एग्जिस्टेंस मानी जाती है। तो अब आते हैं 5th जनरेशन वार की तरफ। आपके जहन में सवाल पैदा होगा, अगर 4th जनरेशन अभी तक चल रही है तो ये 5th जनरेशन वार क्या है? 5th जनरेशन वार असल में 4th जनरेशन वार का पार्ट 2 है, और इस जंग में किसी भी मुल्क के अवाम, खुसूसी तौर पर बच्चों और नौजवानों के माइंड को बदलना होता है, और इसके लिए मीडिया, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का इस्तेमाल हो रहा है। आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके गलत इन्फॉर्मेशन को इतना ज़्यादा फैलाकर एक आम नौजवान या फ़र्द के दिमाग में पहले शक और फिर उसको अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ कर दिया जाता है, ताकि उनकी आइडियालॉजी को बदला जा सके और दुश्मन उनकी आइडियालॉजी, थॉट्स को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करे, वो भी बग़ैर सामने आए। तो 5th जनरेशन वार का पाकिस्तान से क्या लेना देना? आपने देखा इराक, अफ़गानिस्तान, शाम और लीबिया में जंगें रूनुमा हुई और वो इस जंग में बुरी तबाही से दोचार हुए। मगर पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि यकीनन इन मुल्कों के बाद दुश्मन के निशाने पर था और आज तक है, और पाकिस्तान ने हमेशा 4th जनरेशन वार का मुकाबला कामयाबी से किया, जैसे कि 1965, 1971, फिर ज़रब अज़ब जो कि 2014 में स्टार्ट हुई, और इस जैसी और भी बहुत सारी जंगें। इन सब जंगों का मुकाबला पाक अफवाज और आवाम ने मिल के किया,
और ये बात दुनिया अच्छे से जान चुकी है। पाक फौज से मुकाबला करना एक बेवकूफ़ी ही हो सकती है। किसी भी कन्वेंशनल या मॉडर्न जंग में इस अजीम फौज को हराया नहीं जा सकता। तो यूं पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनों ने 4th जनरेशन 2 यानी 5th जनरेशन वार का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पहले टेक्नोलॉजी के नाम पर स्मार्ट डिवाइसेस को घर घर पहुंचाया, फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बगैर किसी फीस के प्रोवाइड किया ताकि लोग इनके एडिक्ट हो जाएं, और अब उसी मीडिया के जरिए हमारे नौजवानों को मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार किया जा रहा है। मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी यानी अजीम पाक फौज को कमज़ोर करना है, और बदकिस्मती से हमारे कुछ नौजवान इस 5th जनरेशन वार में इस्तेमाल भी हो रहे हैं। अफसोस की बात यह है वो ये बात खुद भी नहीं जानते। हर फर्द या अफराद के अपने पॉलिटिकल व्यूज़ हो सकते हैं और होने भी चाहिए, मगर रेड लाइन सिर्फ आपकी, आपके घर वालों की सलामती, आपके शहर की सलामती और आपके मुल्क की सलामती ही है। आपने इस रेड लाइन को क्रॉस नहीं होने देना, और हमें फ़ख्र होना चाहिए इस कौमी सलामती की रेड लाइन की हिफाजत हमारी फौज करती आई है, और आज भी चट्टान की तरह इसके आगे खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। अब बहैसियत एक पाकिस्तानी मेरा और आपका फर्ज बनता है, जो फौज आपकी सलामती की सुर्ख लकीर की हिफाजत कर रही है उस फौज को सपोर्ट करना, और बहैसियत एक इदारे के दुश्मन के प्रोपेगेंडे से बचाना ना सिर्फ आपके अपने फायदे में है बल्कि पूरे पाकिस्तान के फायदे में ही है। पाक फौज और आवाम का एक ही पेज है जिसका नाम पाकिस्तान है, और हमें इसकी हिफाजत करनी है। मुसल्लह अफवाज अपना काम अच्छे तरीके से करती आई है और आइंदा भी करती रहेगी, मगर अब 5th जनरेशन वार का मुकाबला करने के लिए आज के नौजवान को अपना रोल निभाना होगा। किसी भी गुमराह कुन प्रोपेगेंडे और मिस इन्फॉर्मेशन को ना सिर्फ बेनकाब करना है बल्कि अपने हम वतनों को समझाना भी होगा कि रेड लाइन सिर्फ आपका मुल्क है, और अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं। तो आज हम एक अहद करते हैं, हम हर उस प्लेटफॉर्म पर जहां हम अपनी प्रेजेंस रखते हैं इस पैगाम को फैलाएंगे कि हमारी पहली तरजीह मुल्क की सलामती है, और इस सलामती को ही हम रेड लाइन समझते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।